हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी के जो भी प्रश्न हैं हमारे पीजीटी के। ठीक ना। हम 30 क्वेश्चन लगाएंगे जाके डेली, और ये हमारा डेली वीडियो अपलोड होता है। आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगा जाके, और शाम को आपको देख सकते हैं। ठीक ना। तो केवल 30 क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे जाके डेली, और ये प्रैक्टिस सेट है। किसी न किसी से आपको डेली 30 प्रश्न टॉपिक वाइज हम लेते चलेंगे जाके। ठीक है। तो ये मतलब कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे जाके मिक्सिंग होंगे जाके, कभी टॉपिक वाइज नहीं है। ठीक, मिक्सिंग है। ठीक, तो जिससे कि हमें आने वाले जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से रिवीजन में आ जाएगा, और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है ना। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि पांच प्रेक्षण ये दे रखे। ठीक ना। तो इनका जो माध्य कितना दिया है ये, तो माध्य इतना, तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा जाके। तो पहले हमें सबसे पहले कि x की वैल्यू निकाली, मतलब पहले 3 टर्म निकालने हैं। ठीक, तो क्या करना है, इनको सबको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5x ये होगा जाके सीधे प्लस के साथ। ये कितना हो जाएगा जाके 8 2 10 10 20 इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना 11 पंजे 55। ठीक, 55 इसमें से घटा देंगे जाके, तो x का मान आ जाएगा कितना 35। वो 5x बराबर ये 5 से ये कट जाएगा कितना बार 7 बार। तो x का मान कितना आगे जाके 7। तो यानी 7 2 9, और कितना हो जाएगा 9 4 13। ठीक है। तो अब इनका माध्य बीच का पूछा गया पहले 3, तो यही हो जाएगा जाके कितना ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है देखिए। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अवश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक साड़ी दे रखी है जिसका माध्य कितना है, यानी x बार बराबर हमें दे रखा कितना 50 दे रखा है। ठीक है ना। और लेकिन 20 से 40 की बारंबारता ये F2 दे रखी है, और ये कितनी है इसकी अज्ञात बारंबारता F2 और F4 है, ये इसकी दे रखी है F4 इसकी F2। ठीक है। तो F और क्या पूछा गया है, तो F और का मान पूछा गया। ठीक, तो ये देखो आया हुआ प्रश्न है। ठीक, इसका जो आंसर हमारा 24 और 28। ठीक है ना, 24 और 28 ऑप्शन नंबर बी होगा जाके। ठीक, निकालने का तरीका क्या है कि निकालते कैसे हैं, तो देखिए हमें वर्ग दिए ही दे रखा है। ठीक, तो इसी को हम आगे बढ़ा लें। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जाके x हो गया f हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे f हो जाएगा, और यहाँ पे f इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, इसी के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 का 17। ठीक, और यहाँ पे हमें मध्यमान निकालना होगा जाके। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे जाके, ये तो हमारा मध्यमान चाहिए यहाँ पे। ठीक ना, एक्स हो जाएगा जाके ये 10, फिर ये कितने कितने का 20 20 का है, तो ये 30, फिर ये 1 मिनट पेंसिल को हम पतला कर दें थोड़ा, तो ये हो जाएगा कितना 30, फिर 50, फिर हो जाएगा 70, फिर 90। ठीक, अब इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, तो 170। ठीक, फिर आ जाएगा 30 F2। ठीक ना, फिर कितना 1600 आ जाएगा जाके। ठीक है ना, फिर आ जाएगा जाके 70 F2, और उसके बाद 1710 इसका, तो 19 नंबर 171 हो जाएगा, अपना कर लेना। ठीक, तो इनको अब अगर हम जोड़ेंगे जाके, तो इनका जो सम आएगा जाके देखिए, तो वो सम कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स या कहो एफ कितना आ जाएगा जाके, ये आता है हमारा 3480 प्लस के साथ 30 F2 प्लस के साथ 70 F4, ये आ जाएगा जाके। ठीक है ना। ठीक, और इसका जोड़ तो 120 है ही, और इनकी बारंबारता का जोड़ कितना आ जाएगा जाके
ये आ जाएगा 68 प्लस के साथ F2 प्लस के साथ F4 इक्वल टू कितना 124, वो 120, ठीक। तो यहाँ से F1 F2 प्लस के साथ F4 बराबर आ जाएगा हमारा कितना 52। अब यहाँ पे देखिए F1 प्लस के साथ F2, तो इनमें से आप रख लीजिए 52 जिसका योग हो जाएगा जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब ज़्यादा ना करना चाहो तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी इसको राइट सेटिस्फाई कर जाएगा, जाके आगे न बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए, तो दो शहर ए और बी की जनसंख्या क्रम से इतनी व इतनी है, तो इनमें से मृत्यु दर इतनी व इतनी दे रखी, तो दोनों शहरों अपवर्ती मृत्यु दर की गणना करनी है। यानी कि एक्स बार हमें दे रखा कितना 14.3, एक्स1 बार, x2 बार बराबर दे रखा है कितना 16.2। ये हमारा दे रखा है n1 और ये n2। तो यहाँ पे भारित माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर या भारित माध्य बराबर हो जाएगा n1 x1 प्लस के साथ n2 x2 अपॉन जो यहाँ पे बार होगा जाएगा, ठीक है, और n1 प्लस के साथ n2, ठीक। अब यहाँ पे हमारा n1 कितना है देखिए, n1 कितना है 876,000 876,000 इंटू x1 हमारा था 14.3 प्लस के साथ ये n2 कितना है हमारा 69,000 इंटू ये था जाके 16.2 बट्टे। अब इन दोनों का सम कर देंगे, सम आ जाएगा जाके कितना 000, तो ये है ही, ये 000 हमारा है ही, ठीक है। तो 000 और 9 6 15 और यहाँ पे ये हो जाएगा जाके कितना 7 दूनी 14 और 156 आएगा जाके कितना 7 दूनी 14 हो जाएगा जाके ना 196, 1 मिनट, हाँ 9 6 6 6 6 9 6 15 6 ये 6 ये रही और यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। 100 इतना, इसमें 4 जीरो हैं तभी गलत हो रहा है ना, ये 4 जीरो, हाँ सही है, ठीक। क्लियर है। अब इनको जोड़ लेना है, ठीक। जोड़ेंगे जाके ऊपर वाले का हम गुणा करके हम पहले से कर लिए थे, ठीक। तो इसके लिए उसका आंसर हमारा ऊपर आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा कितना 12 52 68 00 प्लस के साथ 11 17 8,000 बट्टे ये आ जाएगा 15 66,000। इनको हम सम करेंगे जाके तो लगभग आ जाए, इनका सम ऊपर वाले का आ जाएगा जाके 23 70 48 00 बट्टे 15 66,000। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे जाके तो लगभग इसका जो आंसर आ जाएगा जाके तो 15,000.13 के लगभग ये आएगा जाके, ठीक है ना। तो ये इसके लगभग किसके आगे जाके 15 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कहीं मिल रहा है 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर a माइनस बी ये दे रखा है बराबर ये दे रखा है, ठीक है, तो बताना है कि इसका जो आंसर है वो किसके बराबर होगा जाके। इसको ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ तो कहते हैं x माइनस 2 x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि x का जो मान है वो कहाँ तक 2 से, अगर इसको भाई ले जाएं तो कितना हो जाएगा 2 से x माइनस 2, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके 2 और x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू कितना 0 0 0 सबका दे रहा है, ये भी दे रखा है, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा x
लेस देन और इक्वल टू 2 और x लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक ना। इसका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा जाके, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा जाके, आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बन रहा है हमारा बी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा जाके, ठीक। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। धनात्मक होने का कारण है कि जो x-2 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए। और ये भी 0 से बड़ा हमारा होना चाहिए, ये भी, ठीक, क्योंकि ये दोनों संख्या हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव होने पर यही, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे जाके, पहले एडजेंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजेंट ऑफ हम निकालते कैसे, इसको देखिए। तो एडजेंट ऑफ ए पहले क्या करते, इन वाले एलिमेंटों को, इसके डायगोनल है ना, डायगोनल को चेंज कर दीजिए, तो निकल के आएगा 4 और ये हो जाएगा जाके 3, ठीक है। और इनको इंटरचेंज करके इनका वो चेंज कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। तो अब इसको कर लीजिए। तो अब ये एडजेंट ऑफ ए निकल के आ गया। अब इसमें ए का ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए का मल्टीप्लाई हमारा कैसा होगा जाके देखिए। तो 3 का गुणा 4 में, तो ये हो गया 12, और 2 का गुणा 2 में, तो -7, 4, तो 8 बच गया। 8 कहाँ कहाँ है, एक ये है, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब अगला वाला देख लीजिए, 3 का गुणा -3 हो गया, और जो में इसका गुणा करेंगे जाके कितना हो जाएगा, 6 प्लस के साथ 6, तो ये बचा 3। 3 कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा जाके, ठीक। फिर भी और चेक कर लेना, क्योंकि इसमें सबसे भयंकर हो जाता है, इनमें से कोई नहीं वाला दे रखा, ठीक। फिर 2 का 4 बन रहा है, 4 के बाद कितना, 4 और इसका ये हो गया 4 है, और फिर इसका इसके साथ 4 दूनी 8, 8 में से 4 क्या बचा, कितना, 4 माइनस के 4 बचेगा, ठीक है। अब तो ये कंफर्म हो गया ना। अब इसके बाद फिर ए के माइनस का 1, ठीक है, 4 3 12, प्लस का तो प्लस का 11 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा जाके। जितना भी डिटर्मिनेंट है, जितने का वर्ग है उसकी की 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला, जितना भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना 2 की पावर 2 दे रखा है, 3 की पावर n होता है यहाँ पे, ठीक। जितने की यहाँ पे कोट होगी जाके वो उतना ही लगा देते, ठीक। तो यहाँ पे तो 2 की पावर है, तो 2 की पावर यहाँ पे जितना होगा जाके उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 की पावर n होता, 4 होता तो 4 की पावर n हो जाता, ठीक। अब वर्ग कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर होता है 16, तो 16 वाला ऑप्शन नंबर है कोई, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते, ये वैल्यू होती है हमारी किसके पावर, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। तो यहाँ पे जितना होगा जाके वो हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने ऑर्डर का होगा वो ऑर्डर ऊपर लगा दीजिए, बाकी का हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कैसे एक इकाई समूह है, इकाई घनमूल है, सॉरी हम कह रहे समूह है। तो इसमें क्या करना है कि इसका मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इनको जोड़ के बाहर निकाल दें तो, और ऐसा कर लिया जाए क्योंकि ओमेगा का मान होता है 1 बराबर होगा ओमेगा क्यू एन लगा दिया जाए, क्योंकि सब टोटल n ओमेगा n इतना होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे जाके, तो ओमेगा क्यू एन, ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा 2n, फिर हो जाएगा जाके ओमेगा 2n, ओमेगा क्यू एन, फिर ओमेगा n, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ओमेगा n हुआ जाके यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा n, ओमेगा 2n और ओमेगा 3n,
ठीक है ना। अब ऊपर वाले में से हम क्या करते हैं, इस वाले में से किसी में से भी एक में से भी हम क्या करते हैं, ओमेगा की पावर n कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर n बचेगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, वन बचेगा। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे ओमेगा पावर n। यहाँ पे हमने जैसे लिया जाके, तो ये तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 1 था ही, या इसको 1 लिखना चाहो, ओमेगा की पावर 2n 1 ये हो ही जाएगा जाके, और ओमेगा n। ठीक, और नीचे वाला ओमेगा की पावर n, ओमेगा स्क्वायर n और 1 ये भी। तो ये वाली दोनों पहली रो दोनों आपस में कैसी होगी जाके, इक्वल हो गई। तो इक्वल हो गई तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा जाके, 0 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, का मान होगा जाके, तो ये मल्टीप्लाई है बीच में, कैसा है, मल्टीप्लाई बीच में है, 3 9 3 27, ठीक है ना, 9 3 27, फिर 6 दूनी प्लस के साथ 12, तो ये होगा जाके 9 और 39। तो एक ये गलत हो गया, ये गलत, दोनों में से एक सही है। तो अब कितना है, ये हो गया जाके। ठीक, अब यहाँ पे 3 9 3 27। ठीक, अब इसके बाद 3 का गुणा 2 के साथ, 3 का गुणा पहले 2 के साथ, फिर 2 का गुणा 9 के साथ, उल्टा सीधा दे रखा है यहाँ पे। इसका गुणा इसके साथ, तो 3 गुणा 2 और 2 गुणा 6, 1 मिनट, तो 3 दूनी कितना हुआ जाके 6, धन 9 छक्के 54, तो ये हुआ जाके 60। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके हमारे पास 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्या किया, पहले हमने 3 का गुणा हमने इन दोनों के साथ कर लिया, फिर 2 का गुणा फिर इन दोनों के साथ कर लिया, 9 छक्के 54 भाई, इसी तरह से ये भी निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है। देखो समझ में ना आया दोबारा बता देते। हमने क्या किया, 3 का पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, पहली रो इसके साथ हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, 2 का गुणा पहले इसके साथ और फिर इसका इसके साथ कर दिया। ठीक है, बस हमारा इससे सॉल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल ये दे रखा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इनमें से तो का गुणनखंड क्या होगा जाके, कौन सा गुणनखंड निकला। सीधी सी बात, इनको सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा जाके, एक्स प्लस के साथ ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जाके। ठीक, बाहर 1 बचेगा जाके, और इधर बच जाएगा जाके हमारे पास कितना, इधर जोड़ दिया 1 ठीक है, तो इधर हमारा बच जाएगा जाके, देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और एक्स, ये बन जाएगा जाके। ठीक है, अब ये इसको हम क्या, देखो, और हम जानते हैं 1 प्लस के साथ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जब ये 0 होता है तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये वाली वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख दें, तो क्या हो जाएगा जाके, x माइनस के साथ 1, ये भी तो इसी का तो क्या होगा जाके, एक फैक्टर होगा जाके। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक मेथड से हमको आपको लोगों को करा रहे हैं, इससे शॉर्ट ट्रिक मेथड से कराना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, एजुकेशन शब्द के अक्षरों से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते जो व्यंजन से आरंभ हो और व्यंजन में ही जिसका अंत हो, मतलब कि स्टार्टिंग में ही हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए और अंत में भी कॉन्सोनेंट, बीच में हमारे लेटर जो घूमते रहने चाहिए, ये कंडीशन है हमारी। तो व्यंजन है हमारे पास कितने, कौन कौन से व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें हमारे पास, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे जाके Q, T और N।
ठीक है, ये किनारे पर रहेंगे जाके। और इसमें स्वर हैं जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स हैं वो 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 दे रखे इसके अंदर। तो अब सीधी सी बात है कि ये तो 2 कांस्टेंट इसमें रहेंगे जाके, तो 2 की तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स होगी जाके, सीधी सी बात की जाए। एक रह गया जाके, तो एक इनके साथ घूमेगा, एक इनके साथ घूमेगा जाके। तो अब यहाँ पे देखना है, तो अब इनके नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर हमारे पास कितने 8, तो हमें तो 2 तो फिक्स हो गए। अब बचे कितने पास 6, हमारे पास लेटर बचे कितने 6। अब 6 लेटर बचे हैं, अब 6 लेटर में थे 3 में से 2 व्यंजक तो फिक्स हो जाएंगे जाके। तो तो अब 2 लेटर कौन कौन से फिक्स, उनसे बनने वाले लेटर कौन से होंगे, 3 में से हमें कितने चुनने हैं, P2। तो इसका जो रिजल्ट होता है 3P2, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 7 2, तो ये कितना हो जाएगा, जब 1 बचेगा ऊपर हो जाएगा 6, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल 3,6, वैसे भी होता है ठीक। तो यानी कि अगर कॉन्सोनेंट से बनने वाले लेटर कितने होंगे जाके, उनको 6 तरीके से हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब रह गए वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे पास कितने 6, वॉवेल्स प्लस एक वो कौन, इसका एक, इनका भी एक तो रहेगा जाके ना, इनका एक और प्लस 5 ये, तो हमारे पास n का मान है। अब 6 में से हमें कितने गिनने हैं, 6 ही चुनने हैं। तो इसका NPN कितना फैक्टोरियल n होता है, यानी कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 गुणा 6 का, गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, जब 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43, कितना हो जाएगा 43 20, इसका राइट आंसर हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कोई है 43 20 करके नहीं है कि नहीं, तो फिर दोबारा देखा जाए 43 20, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक क्लियर। क्योंकि इसमें बाकी के कितने लेटर बचे, 6 तो बचेंगे जाके, इसमें 6 बन गए। अब इसको घुमाना है, तो अब इन तीनों को लेने की संख्या हमने बताई दी थी कितनी, 3 में से हमें कितना चुनना, 2 चुनना है। तो 2 चुनने के तरीके कितने हो गए जाके, 6 हो गए जाके। अब बाकी के बचे 6, एक लेटर इसमें भी वॉवेल को कॉन्सोनेंट का एक इसमें आ जाएगा और वॉवेल्स के 5 होंगे जाके, तो उससे हमारा ये हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या देखिए, ग्यारहवां क्वेश्चन। यदि दो राशियों के मध्य गुणोत्तर माध्य जी तथा 2 समांतर माध्य P व Q रखे जाएं, यानी गुणोत्तर माध्य के बीच कितने P और Q 2 समांतर माध्य रखे जाएं, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा जाके, ठीक है। अगर A और B का अगर गुणोत्तर माध्य देखा जाए तो G² बराबर क्या हो जाएगा जाके, हमारे AB होता है, G बराबर √AB होता है, तो G² बराबर हमारा AB हो जाएगा जाके, ठीक। अब कहता है A और B के बीच समांतर संख्या P और Q है। अगर P और Q तो रखे जा रहे हैं ना, तो A और B के बीच P और कैसे Q हमारी 2 संख्या हैं, ये रखी जा रही हैं। तो अगर हम ये समांतर माध्य हैं तो इनके बीच का ये समांतर श्रेणी में भी होंगी जाके। तो अगर इनका देखा जाए तो इनके बीच का जो अंतर होगा जाके वो क्या निकलेगा जाके, P माइनस A पहले पदों के लिए इक्वल टू फिर Q माइनस कितना P बराबर B माइनस Q, ये निकलेंगे जाके। ये D तो होगी जाके हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगी जाके हमारे पास क्या हो जाएगा जाके, D का सर्वांतर हो जाएगा जाके, ठीक। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, तो यहाँ से हमारा देखिए क्या आ जाएगा, A का मान अगर आ जाए P माइनस A बराबर Q माइनस P, तो P इधर गया तो ये हो गया जाके 2P माइनस 7Q इक्वल टू A, ये आ गया, ठीक। और इसी तरह से अगर हम इन दोनों को साथ ले लें तो यहाँ से B बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा जाके 2Q माइनस 7P, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू हमें G² बराबर क्या दिया होता है,
जी स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए बी। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके 2p-7a इंटू 2q-7। एक मिनट क्यू, यहाँ पे क्यू होगा जाके और यहाँ पे पी होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कोई 2p-q, ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके इसमें डी, इसका राइट आंसर बन जाए। कौन सा? डी है इसका राइट आंसर बन जा रहा है, ठीक, क्लियर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद है वो x है और क्यूवां पद कितना है, y है। तो p प्लस क्यूवां पद का योगफल कैसे निकालते हैं? देखो, अगर आपको याद रखना है तो सीधे सीधा a p बराबर हमें दे रखा कितना, x दे रखा है, और a q बराबर दे रखा है y। तो अब इसमें पूछा गया है p प्लस क्यू वहाँ पद का योग, ठीक है। क्या पूछा? पी पद प्लस क्यू के पद का योग पूछा गया, सम पूछा गया। क्या पूछा हमें? सम पूछा गया। तो सम निकालने का सीधा सीधा इसी को फार्मूले के रूप में हम याद रखेंगे जाके, और इसका सीधा फार्मूला रखिए याद तो बेटर देर रहेगा जाके आपको सब के लिए। क्या होता है? पी प्लस क्यू बट्टे 2। क्या होता है? पी प्लस क्यू बट्टे 2 एक्स प्लस के साथ y, और दोनों का प्लस के साथ दोनों का अंतर x माइनस y बट्टे यहाँ पे जो दर दिया वो वहाँ पे भी अंतर करके लिख दीजिए p माइनस क्यू। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है, क्लियर है। तो ये p प्लस क्यू का आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल जाएगा जाके देखिए, p प्लस ये है नहीं, गलत हो गया, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर मैच कर जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट, फॉर्मूले के रूप में याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा जाके, देख लिए। आप मन लगा के पढ़ेंगे जाके अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो कितना आ जाएगा जाके, 2b बराबर हो जाएगा जाके a प्लस सी। बोलिए, ठीक है ना, a प्लस सी हो जाएगा जाके ना। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली तो 2b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, a, ठीक है। और ये कहता है ये किस में, हरात्मक श्रेणी में। तो हरात्मक श्रेणी की कंडीशन क्या हो जाएगी जाके, तो ये बीच में है 1/c इज इक्वल टू 1/2 अपॉन बी और डी, है ना। तो ये आ जाएगा जाके बी डी, और यहाँ पे बी डी और डी प्लस बी, इतना आ जाएगा जाके, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या कहते हैं इसमें हम थोड़ा 2b कितना आ जाएगा जाके, इसका मल्टीप्लाई करके हम इसको उधर ले जाए तो 2bd बराबर आ जाएगा जाके कितना, सी डी प्लस के साथ बी सी आ जाएगा, ठीक है। और सी बी सी आ गया इतना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बी सी को इधर रखते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो 2bd माने का सी डी। तो यहाँ से हमारा क्या, डी कॉमन ले लीजिए। तो डी कॉमन लेने पर इधर आ जाएगा कितना, ये बचेगा बी सी। तो बी सी बराबर डी कॉमन लिया तो 2b माने का सी, और 2b बी का मतलब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू थी, हमने किसकी निकाली थी, ये एक मिनट, ये ए की वैल्यू निकाली थी। तो ये कितना हो जाएगा जाके, बी सी बराबर ए इंटू डी, ये क्वेश्चन हो जाएगा जाके, ठीक ना, ए डी। तो ये कहीं ए डी है, ए डी है, ए डी है, ए डी बी सी ए डी जरा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। एक साड़ी में यानी एक्स माध्य कितना दिया है, एक्स बार बराबर दे रखा कितना 5, माध्य का मीडियन एमडीएन कितना दे रखा 6। तो मोड पूछा गया, मोड, तो मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है यानी कि मीन माइनस 3 मीडियन, तो कितना हो जाएगा जाके ये 5, ठीक है 5 देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा जाके 3 मीडियन एम डी एन माइनस के साथ 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 3 × 6 माइनस के साथ 2 × 5 कितना हुआ 6 × 3 = 18 माइनस 7 10, तो बराबर आ गया जाके कितना 8, 8 हो जाएगा जाके माध्य, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, वो बहुलक कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 15वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं और उसके बाद करते हैं, ठीक। कहता है कि यहाँ पर 100 पद दे रखे, कितने पद हैं यहाँ पे, ये 100 पद है, टोटल पदों का योगफल कितना दे रखा है, 100 पद का योग क्या होगा जाके। तो दी गई श्रेणी है हमारी, ये मिश्रित श्रेणी है, कैसी, तो हम क्या करते हैं, इसको है एस बराबर इसको मान लेते हैं। तो एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, क्या दे रखा है 1 प्लस के साथ 2.2 प्लस के साथ 3.2 स्क्वायर प्लस के साथ 4 और यहाँ पे हो जाएगा .2 का क्यू प्लस के साथ डॉट ये हो जाएगा जाके कितना हमारे पास 100 और 2 की पावर 99 ये दे रखा है। तो क्या करते हैं, इसी में हम 2 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 2s, क्या हो जाएगा जाके ये 2s बराबर ये हो जाएगा 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस के साथ 3.2 क्यू प्लस के साथ ये इसी तरह से चलता रहेगा जाके कितना हो जाएगा जाके लास्ट में 100 × 200 की पावर 100, वो 2 की पावर 100 आ जाए। अब क्या करते हैं, हम घटा देते इसको, क्या करेंगे माइनस कर देते, तो इसमें से इसको घटाएंगे जाके कितना बचेगा, माइनस का एस बचेगा जाके, ठीक है इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 प्लस 100 पदों तक तो यही चलेगा जाके, और लास्ट वाला जो 100 ये वाला पद ये माइनस के साथ ये हमारा बच जाएगा जाके कितना, माइनस के साथ बचेगा जाके कितना 100 2 की पावर 100 ये बचेगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी ये दे रखी है, इसमें हम पदों का योगफल निकाल लेते हैं। गुणोत्तर पदों का कितना हो जाएगा जाके, ये एस हो जाएगा नेगेटिव बराबर इक्वल टू ये आ जाएगा कितना 1 2 की पावर 100 माइनस 7 1 अपॉन आर कितना रहेगा जाके 2 माइनस 7 1 और माइनस के साथ 100 और 2 की पावर 100 ये हो गया जाके, ठीक है। अब इसमें से घटा दीजिए, ये तो ख़त्म हो जाएगा जाके, तो 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर हम पे गलती हो गई 2 की पावर 100 माइनस 7 1 और माइनस 7 कितना 100 और 2 की पावर 100, ठीक है। इसमें से हम इसको घटा देंगे जाके, तो ये और इसमें माइनस के s1 था, तो
एस का एस ले लीजिए, तो एस कॉमन हटा दें तो ये आ जाएगा 1 पॉजिटिव होगा, इसमें से इसको घटा देंगे जाके, तो माइनस के साथ बन जाएगा 99 टू की पावर 100। ये आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये कहीं आंसर है 1 माइनस 99 टू की पावर 100, 1 माइनस के साथ 2 की पावर 100 माइनस 1 मिनट प्लस होगा जाके यहाँ पे, ये माइनस का गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। हाँ, तो 102 ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि ये पावर इतनी दे रखी है का विस्तार में आरवें पद तथा गुणोत्तर पद मान बराबर है, तो दोनों का गुणोत्तर मान निकाल लीजिए, इसका आरवां पद का और इसके r+1 का गुणोत्तर मान। तो देखो 43 C और इसका कितना हो जाएगा जाके 2r+1 का पाद, ठीक है, और r+1 का माध्य गुणांक बराबर है, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 2r बराबर 43 और r प्लस के साथ 1, ये हो जाएगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी एक लगा दें, NCr बराबर होता है NCn-r, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा जाके, तो इसकी जो प्रॉपर्टी तब क्या हो कंडीशन होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा जाके, जो जो पहला होता है जो r होता है वो बराबर आ जाए इन दोनों के अंतर के बराबर, n और n-r के बराबर ये होता है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे, नहीं सॉरी n-r के बराबर होता है n-r के बराबर, जो यहाँ पे होगा जाके ये ध्यान रखना, ये 2r है ना, तो ये 2r के बराबर 2r और यहाँ पे हो जाएगा 43 माइनस के साथ n प्लस के साथ कितना 1, ठीक। ओ सर यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, अब ये वाला संबंध क्या आ जाएगा जाके 2r बराबर 43 माइनस के साथ r प्लस के साथ 1, ये रिलेशन बन जाएगा जाके वहाँ से हमारा, ठीक है। तो r ये r एक r 3r ये हो जाएगा 3r, इसमें से इसको घटा देगा जाके तो ये 42 बच जाएगा जाके, इससे ये कितनी बार कट जाएगा जाके 4 बार, तो r का मान आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा जाके, कितना आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इसका मिल जा रहा है, कितना मिल रहा है 43 का, वो 6 क्वेश्चन नंबर ये 16 का है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा है 6 है पता नहीं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो ये तो क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में। अगर दोनों अपवर्जीय रेखाएं अपवर्जीय घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है 5 के बराबर होता है, तो ए यूनियन बी का मान ए यूनियन बी होगा जाके, यहाँ पे क्या होगा जाके ए प्लस हो चाहे कोई भी हो जाएगा, ठीक, तो वो हमारा वहाँ से हो जाता है, ठीक। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस साथ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ करके, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 5 हो जाता है, तो ये वाला आंसर हमारा बचेगा जाके, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, ठीक, जब उसमें प्रत्येक में सी जोड़ा जाए तब उसका माध्य 22 हो जाता है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल है सवाल, ठीक है। ओम हरिओम। तो इनका सम कितना हो जाएगा जाके समेशन सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा कितना 20 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब कहता है कि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया, प्रत्येक प्रेक्षण में सी जोड़ा जाता है, यानी कि 4 में 4 बार जोड़ जाता है, तो नया जो 4 जोड़ने पर जो नया बनेगा जाके सिग्मा
एफ एक्स बनेगा जाके कितना 80 प्लस के साथ 4c हो जाएगा जाके, बोलो सब में सी में 4 4 जोड़ दिया जाएगा जाके, ठीक। तो नया माध्य हमें निकालना है। तो देखो नया माध्यम कैसे निकालते हैं, तो नया माध्य कितना हो जाता है 20 हो जाता है, नहीं 22 कितना होता है 22 हो जाता है, ठीक। तो 80 प्लस के साथ कितना 4c बट्टे ये हो जाएगा 4, ठीक है। और जाको करोगे जब ये 88 कितना हुआ 88, और 88 में से हम 80 को घटा देंगे जाके बराबर ये आ जाएगा 4c। तो यहाँ से ये कितना बचा जाके c का मान हो जाएगा जाके 8 और 4c, c से ये 2 बार यानी c बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कहता है कि अनिल के अगले 10 साल जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी इतनी है, तथा शशि के जीवित रहने के साथ इतनी है। तो दोनों को अगले 10 दिन को होने की प्रायिकता क्या होगी जाके, दोनों की निकालनी है, तो निकाल दीजिए। तो जीवित न रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जाके अनिल की देखो जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 7/15 दे रखी है। तो न जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जाके हमारे पास 1 - के 7/15, इनको घटा देंगे जाके, तो 15 में से ये गए तो 8 बट्टे कितना बचेगा जाके 15, ये हो गई जाके 15, ठीक है। और शशि की दे रखी है हमें कितनी 7/10, कितनी है 7/10। तो शशि की ना जीने की कितनी होगी जाके 7/10, तो यानी कि 3/10 होगी जाके। अब यहाँ पे ये कहता है कि बताइए कि शशि और अगले 10 साल मृत्यु हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके। तो अब कितनी रहेगी 8/15 गुणा 3/10, तो 5 से 15, 4 से नहीं 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 4/5 25, कहीं है 6 चौक 4, एक मिनट ये है कहीं कि नहीं, ऑप्शन नंबर में ये तो दिया ही नहीं है। तो 8 से 24, 1 मिनट सीधा सीधा गुणा करके दे रखा है, ये वाला आंसर दे रखा है जी, कितना है यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके दिया है 24 और ये 150, सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सीधी सी बात है, वो जीत रहे हैं तो उसको न जीने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए, और दोनों को अगले 10 साल तक मृत्यु हो जाने की पूछी गई है, ठीक, इसलिए हमें यह करना पड़ा, ठीक है। मृत्यु हो जाने की पूछी ना, तो जीने की तो ये तो हमारी होएगी जाके, ये तो जीने की दे रखी, देखिए ये जीने की दे रखी, ये भी जीने की, तो मृत्यु हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके, ये भी मृत्यु हो जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी मृत्यु, तो दोनों को हमने क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के हमारे अगले साल के लिए निकल आई। एक क्वेश्चन ये है, ठीक। तो अब इसमें वैल्यू पूछी, ये निकलवाया गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे प्लस होगा जाके तीनों का जोड़ करके कितना ले लें 180 ले लें, और यहाँ पे मान लगा दिया जाए, और यहाँ पे मान दोनों सेटिस्फाई कर जाएं जाके, तो भाई हमारा मान इसमें हो जाएगा जाके, ठीक। देखिए देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आंसर हो सकता है इसमें से, तो देखते हैं कैसे करेंगे जाके, ठीक। अब यहाँ से देखा जाए अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस गामा बराबर हमें दे रखा कितना पाई, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बराबर हमारा हो जाएगा जाके गामा पाई माइनस के साथ गामा, ये हो जाएगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये क्या होता है, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साथ साइन स्क्वायर गामा, ये दे रखा है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस के साथ कितना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके ये साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। यहाँ से अगर हम देखा जाए इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो 1 माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के साथ
साइन स्क्वायर बीटा और माइनस के साथ साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, इतना आया। अब इसके साथ हम गामा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या है, साइन कॉस स्क्वायर माइनस के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो 1 माइनस के साथ ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा, ठीक है ना, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस के साथ ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर की जगह पर हम इसको 1 माइनस के साथ लिख सकते हैं कितना, प्लस ये हो जाएगा जाके कॉस स्क्वायर गामा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जाके। ठीक है, हमें तो ये इतना हो गया जाके। अब ए प्लस सी क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, और ये 1 से 1 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम गामा कितना लगे, π/2 माइनस साथ ये गामा, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास। ठीक है, ये माइनस होगा जाके, माइनस का हो जाएगा जाके, माइनस के साथ कॉस का गुणा कर देंगे जाके, ये प्लस हो जाएगा जाके कितना, कॉस ये हो जाएगा जाके गामा, और अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और माइनस साथ ये हो जाएगा जाके कॉस स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे गामा गामा कॉमन ले लिए, कॉस हमने गामा ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साथ कॉस गामा, है ना। अब गामा की फिर वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जाके कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस साथ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा जाके, अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, और ये हो जाएगा कॉस गामा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर है हमारा। ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लग रहे हैं, ठीक है ना, है दोनों है, तो इसमें से कोई लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए या चाहे बी लगा दीजिए। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है 22, कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 90 हमें दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि जो अल्फ़ा का मान है वो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ पे दे रखा है 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तथा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से 1/2 कर लीजिए, तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा बराबर वैल्यू निकल के आएगी 30। तो 30 अगर हम यहाँ पे लगा दें, 30 ये वैल्यू लगा दें, प्लस के साथ बीटा बराबर कितना हो जाएगा जाके 90, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी जाके 60 डिग्री। ये अल्फ़ा की आ गई, ये बीटा की निकाले, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा माइनस साथ अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा जाके साइन कितना, इसमें से 60 माइनस साथ 30, इसका ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, 30 और साइन 30 की वैल्यू हो जाती है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है हमारे पास 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगर इतना इतना दे रखा है तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, √2 से, और √2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इधर दोनों में से, इसमें √2 से मल्टीप्लाई, एक मिनट, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें इधर, तो ये हो जाएगा जाके कितना, और उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं √2, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस के साथ 1/√2 कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा √3/2,
इससे ये ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा जाएगा √3/2 बराबर ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना फार्मूला बन जाएगा जाके हमारे यहाँ पे जो कॉस साइन भी प्लस कॉस भी, तो ये हो जाएगा कॉस 45 - 60 थीटा का फार्मूला बन गया। तो ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है 30 की होती है। कॉस 30 बराबर हो जाएगा जाके कॉस 45 - 60 थीटा। ठीक है, अब कॉस से कॉस कट गई तो 30 बराबर 45 - 60 थीटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा कितना, इसमें से इसको बता देंगे जाके तो 15 अंश हमारा आंसर आ जाएगा। तो थीटा का मान आ रहा कहीं 15 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। बताइए कोई समस्या हो तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। दे रखा है ये वाला मान, ठीक है। फिर कहता है कि तो x का मान यानी कि थीटा का मान निकालना है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, यानी व्यापक हल निकालना है। तो इसको करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इसको पहले सॉल्यूशन लेना चाहिए इसी को। और जब सॉल्यूशन लेंगे तो क्या आएगा जाके, तो यहाँ पे ये इक्वल टू है। तो हम क्या करते हैं, इनको साथ ले लें, पहले दोनों को, पहले और तीसरे को साथ लेते हैं क्योंकि बीच वाला कॉमन आ जाएगा जाके हमारा। कॉस प्लस कॉस सी लगा देंगे जाके, तो ये हमारा फार्मूला बीच में बाहर ले लिया जाएगा जाके। ठीक, तो इसमें लगाते हैं तो ये हमारा लेने पर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2 और कॉस ए माइनस बी बट्टे 2। ठीक, इतना आ जाएगा जाके। तो 2 तो ये आ गए, इन दोनों को हमने जोड़ा तो 4 के आधे कितना होगा जाए, कॉस 2x, 4 के आधे 2x आ गया। ठीक है, इंटू अब घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा जाके कॉस x प्लस के साथ कॉस 2x, इतना आ जाए। और कॉस 2x ये कॉमन है हमारे, ठीक है। तो कॉस 2x हमने जैसे कॉमन लिया तो कॉस 2x कॉमन आ गया, तो 2 cos x प्लस के साथ 1 बराबर 0। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई जाके, cos 2x बराबर 0 और2 cos x प्लस के साथ 1 बराबर 0, ये आ गई। और ये पता है कि cos 2x बराबर 2x अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 2n प्लस 1 अपॉन π/2। ठीक है, तो अगर इसी से यहीं से x की वैल्यू निकालते तो ये आ जाएगा जाके 2n प्लस के साथ 1 इंटू π/4, ये है। तो ये तो इसमें है कि नहीं है, नहीं है। तो अब cos के साथ अब लेते हैं इधर से वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके cos x = -1/2। ठीक, अब ये cos x बराबर आ जाएगा जाके cos कितना हमारे पास बचेगा जाके कितना 60 2 π/3 कितना 2 π/3 120 की वैल्यू होगी जाके। ठीक है, अब हम इसको कैसे cos के फॉर्मेट में तो क्या लिख सकते हैं, x = आता है 2n पाई प्लस माइनस के साथ थीटा, प्लस माइनस के साथ थीटा कितना हो जाए 2 π/3। तो यही कहीं होगा जाके, इस पर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी इसका राइट आंसर 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये दे रखा है, इसमें क्या करना है, तो इसमें अंडर रूट से कैसे अगर इस तरह का a sin x प्लस b cos x फॉर्मेट में हो तो क्या करना होता है, इनका हम दोनों तरफ से ए अंडर रूट में a² प्लस के साथ b² से भाग और गुणा दे देते हैं। ठीक, तो भाग कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके देखते हैं। तो इसको हल करते हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर 4।
तो बराबर 2, ये हो गया जाके 2 आ गया। तो 2 से भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो 2 से भाग देंगे √3/2 cos थीटा, ठीक है ना, प्लस के साथ 1/2 ये हो जाएगा कितना sin थीटा, ठीक है। और बराबर में क्या बचेगा जाके हमारे पास 1/√2 ये बचेगा जाके, ठीक। अब इतना बचने के बाद ये हमारा फार्मूला बन जाएगा जाके, ये कितने की वैल्यू कॉस में, कॉस में ये हो जाएगा जाके कितनी 30 की, cos 30, और ये हो जाएगा जाके कितना sin 30 की वैल्यू। तो ये cos है cos भी प्लस sin है sin भी, cos 30 - 60 थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1/√, cos 45। अब इतना आगे जाके cos 45, तो अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको लिख सकते पाई -7 थीटा -7 पाई/, ठीक है, कितना इसको थीटा -7 पाई/6 लिखा जा सकता है। इसको कितना 2n पाई प्लस -7 पाई/4, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले को उधर ले जाइए तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा कितना 2n पाई प्लस माइनस के साथ पाई/4 प्लस के साथ कितना पाई/6। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए माइनस के साथ, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, जाके इसको कर लीजिए। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा जाकर 2n पाई -7 पाई/12। इनको सॉल्व करने पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। पाई/2n पाई -12, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा इतनी है, तो बृहत की त्रिज्याएं निकालिए। बृहत की त्रिज्या हमें R1 निकालना है, R2 निकालना है और R3 निकालना है। ये बृहत है, कोई ऐसे ट्रायंगल है, इसके इधर वाली त्रिज्याएं ये वाली निकालनी है, ये तीनों। तो ये किसके बराबर होते देख लीजिए। तो ये होता है S tan θ/2, तो ये भी होगा S tan θ/2, ये भी हो जाए S tan θ/2। तो अब एक निकाल दीजिए, बाकी के सब कैसे आपस में बराबर हैं, तो इनकी त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगे जाके, ठीक। तो सबसे पहले हमें S चाहिए, तो ये कितनी 3 बार जोड़ना है, इनको कितनी बार जोड़ना है, मुझे 3 बार जोड़ना पड़ेगा जाके। तो 3 और उसका आधा 6, कितना आ जाएगा 6√3/2, तो ये 3 से 3। तो S का मान आ जाएगा कितना, S इक्वल टू आ जाएगा जाके 3√3। अब यहाँ पे हमें R1 बराबर हो जाएगा जाके कितना 10, S का मान हो गया 3√3 इंटू 10, क्योंकि वहाँ पे क्या था समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मान 60/2 यानी कि ये 30 हो जाएगा जाके। और कितना हो जाएगा जाके 3 गुणा 3√3 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। 3 से 3 खत्म, कितना हो जाएगा 3 आ जाएंगे जाके। हर त्रिज्या कितनी होगी जाके 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारी राइट आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। किसी त्रिभुज की बहिर्वृत्त का व्यास त्रिभुज की परिमाप के बराबर है। परिमाप यानी कि 2S बराबर 2R। 1 मान लीजिए, 2 से 2 खत्म, R1 बराबर हो जाएगा S के। R1 बराबर हो गया जाके हमारे पास किसके साथ, S के बराबर हो गया जाके। जो अभी लगाया था उसी के बराबर कर दीजिए। तो R1 बराबर क्या होता है S tan θ/2। तो यहाँ पे ये S बराबर आ गया कितना S tan θ/2। S से ये ख़त्म, तो 1 बराबर आ गया कितना tan θ/2। तो अब जब 1 बराबर ये आ गया तो ये किसकी वैल्यू होती tan 45 की। तो थीटा बराबर आ जाएगा कितना, नहीं सॉरी tan
45 बराबर टेन थीटा बाई टू, कितना आ जाएगा जाके हमारे पास टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। और यानी थीटा बाई टू इजुकल टू आ गया जाके 45, यानी कि थीटा का मान आ जाएगा कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा जाके 90 डिग्री, यानी समबाहु समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक त्रिभुज ABC है। कैसा है? एक त्रिभुज ABC है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो R1 R2 R1 R2 R3 का मान किसके बराबर होगा? देखो R बराबर होता है हमारा डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। R1 बराबर हो जाएगा जाके हमारे पास डेल्टा अपॉन एस माइनस के साथ ए। R2 बराबर होता है हमारा डेल्टा अपॉन एस माइनस के साथ बी। R3 बराबर हो जाएगा जाके कितना? डेल्टा अपॉन एस माइनस के साथ ए सी। अब यहाँ पे देखना है, इन तीनों का गुणा करना है, तीनों का गुणा करना है। तो तीनों का गुणा करेंगे जाके तो डेल्टा की पावर आ जाएगा जाके 4 अपॉन नीचे हो जाएगा एस माइनस के साथ ए, एस माइनस के साथ बी, एस माइनस के साथ सी। तो ये क्या होता है? अंडर रूट में होता है, तो ये डेल्टा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा जाके। तो ये आ जाएगा डेल्टा की पावर 4 अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर कितना हो जाएगी? स्क्वायर। इससे ये काटो गया जाके कितना हो जाएगा जाके? डेल्टा का स्क्वायर। यानी कि अब हमारी भुजा क्षेत्रफल कितना दिया? 8 दिया है, तो यानी कि डेल्टा का स्क्वायर का मतलब होगा 8 का होल स्क्वायर। जब 8 का स्क्वायर हो गया तो आंसर आ जाएगा कितना? 64। तो 64 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है? सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन नंबर अच्छा है, आपको समझना होगा जाके, ठीक है ना। तो थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं, इसको लेंदी मेथड से ही पढ़ हो जाएगा जाके, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो देखिए कितना होगा जाके कि एक त्रिभुज है, उसका सी कोण कितना है? सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ठीक है। ये बी हमारी हो जाएगी। ये वाला कोण दे रखा है, जो दे रखा है 60 का, ठीक। तो अगर हम यहाँ से ए अपॉन बी इजुकल टू निकाल लें, अंडर रूट 1 प्लस के साथ अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए रेशियो में, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस के साथ अंडर रूट 3 के, और बी का मान आ जाएगा कितना? 2 के। अब हमें पता है कि 10 ए माइनस बी अपॉन 2 इजुकल टू होता है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस के साथ बी कॉट सी बाई 2, क्योंकि सी एक एंगल दे रखा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे जाके तो 2 के और अंडर रूट 3 के, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस के साथ अंडर रूट 3 माइनस साथ 2 के इतना, और ये हो जाएगा जब 1 प्लस के साथ अंडर रूट 3 प्लस के साथ 2 के और कॉट 30, और कॉट 30 का मान अंडर रूट 2 मान हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हमने 60 वैल्यू लगा ली, 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30, 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 ये मान लगा दिया, ठीक है। 3 ये लगा दिया, ठीक। और जब 3 लगा दिया जाके तो ये हमारा क्या बचेगा जाके? इसको सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा जाके कितना? अंडर रूट 3 माइनस के साथ 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस के साथ 3 इंटू रूट 3। अगर 3 से 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो ये कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस के साथ 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस के साथ 1 इजुकल टू, ये अंडर रूट 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे जाके, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा जाके, ठीक। और ये वाला मान होता है 10, 15 का मान होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10 ए माइनस बी बट्टे 2 बराबर 10 15। तो 15 ए माइनस बी बराबर आ जाएगा कितना? बट्टे 2 बराबर कितना? 15, यानी ए माइनस बी बराबर हमारा कितना आ गया? 30।
कितना आ जाएगा 30 हमारा आ गया जाके, ठीक। और अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि ये वाला मान कितना दे रखा है 30, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, यानी a प्लस के साथ b बराबर हो जाएगा कितना 120। तो अब यहाँ से देखना है हमें 120 हो गया। अब हम देखते हैं इधर से, तो अगर a का मान देख लिया जाए, यानी a माइनस b बराबर हमारा कितना आया था जाके 30, और a प्लस के साथ b बराबर आ जाएगा कितना 120। अगर यहाँ से a का मान निकालते हैं तो जो घटाएंगे जाके कितना हो गया 150 के आगे 75, a का मान आ जाएगा कितना 75, तो b का मान इसी तरह कितना आ जाएगा जाके 45 आ गया इतना। अब हमें चाहिए c वैल्यू, b का मान पता है तो साइन का नियम कहता है हमारा, तो b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, क्योंकि थर्ड साइड चाहिए c वाली चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से b का मान 2 है और b का मान कितना है 45, 45 का मान कितना आया था 1/अंडर साइन 45 का मान कितना हो जाएगा √2, और c का मान कितना 60, तो c/अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके हमारे पास साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा जाके 2√2 बराबर c इंटू 2, और इधर भी √3, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा तो √6 आ जाएगा जाके, कितना आ जाएगा √6, c का मान आ जाएगा √6। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा। तो देखिए बिल्कुल सरल है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कॉट b/2 प्लस कॉस c/2। तो हमें पता है कि कॉट b/2 का मान होता है s माइनस बी, और मल्टीप्लाई में s होता है अपॉन s माइनस ए और s माइनस बी, ये अंडर रूट में होता है, ठीक है। इसी तरह से हमें किसका वैल्यू और चाहिए कॉस c की वैल्यू, यहाँ भी कॉट c/2 की, तो s और s माइनस के साथ c अपॉन s माइनस बी और s माइनस सी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो देखिए दोनों का जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो देखो s माइनस बी से s माइनस बी कट गया, ठीक है, और s माइनस एक मिनट s माइनस सी है तो c ऊपर यहाँ पे a होगा जाके, ठीक है, और यहाँ पे s माइनस बी से s माइनस बी, और यहाँ पे 1 मिनट c इसमें होगा जाके, तो s माइनस सी से ये कट जाए, तो ऊपर बचे जाएगा जाके दोनों का मल्टीप्लाई बच जाएगा जाके s² बट्टे s माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा जाके s अपॉन s माइनस ए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है b प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 3a दे रखा है, ठीक है ना। तो b प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 3a, तो s बराबर हमारे पास कितना होता है a प्लस के साथ b प्लस सी बट्टे 2 होता है, तो b प्लस सी बराबर 3a, तो ये हो जाएगा 3a 4a बट्टे 2, इससे ये कितनी बार 2 बार, तो आंसर आ जाएगा कितना 2a। तो s बराबर हमारा कितना आया 2a आया, तो यहाँ पे भी 2a रख दीजिए 2a, और 2a माइनस के साथ a, तो 2a अपॉन a से a कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न को अच्छा कलेक्शन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।